डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम जानेंगे नॉन मेटल यानी अधातुओं के बारे में। नॉन मेटल क्या होते हैं, सब मेटल्स क्या होते हैं, अधातुओं के कौन कौन से भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है और कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अधातु किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि इनमें माइनस चार्ज होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के विपरीत होते हैं, यानी कि ये सामान्यतः ठोस अवस्था में नहीं होते, ये भंगुर होते हैं। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तथा बाकी के अधातु कुछ ठोस तो कुछ गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। प्रमुख अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। ये आघात वर्धनीय नहीं होती, यानी इनसे प्लेट या पन्नी, चादर नहीं बनाया जा सकता। ये तन्य नहीं होते, यानी कि इनसे तार नहीं बनाया जा सकता। ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ना ही विद्युत की सुचालक होती हैं। ये चमकदार भी नहीं होते, लेकिन कुछ अधातुएं जैसे कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट तथा हीरा चमकदार होती हैं। अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक में रखा गया है। इसी प्रकार धातु और अधातु के बीच के लक्षण दर्शाने वाले तत्वों को उपधातु कहते हैं, जिनमें धातु और अधातु के गुण मिक्स होते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इन्हें आवर्त सारणी में एक विकर्ण के रूप में दर्शाया जाता है। प्राचीन काल में भी कार्बन और सल्फर जैसी अधातुओं के बारे में जानकारी प्राप्त थी। कार्बन का अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं, इसलिए इनकी खोज देर से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य में हेल्स नामक वैज्ञानिक ने गैस यांत्रिकी ट्रफ का आविष्कार किया, जिससे विभिन्न गैसों को इकट्ठा करना संभव हो सका, और इस उपकरण की सहायता से विभिन्न प्रकार के अधातुओं और गैसों की खोज हुई। इसी प्रकार आवर्त सारणी में वर्ग 18 में उपस्थित अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें किसी से अभिक्रिया नहीं करती और प्रकृति में बहुत अल्प मात्रा में होती हैं, इसलिए इनकी खोज में बहुत अधिक समय लगा। अधातुएं धातुओं से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं, क्योंकि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है जबकि अधातुओं के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन अधातुओं को दे देते हैं, जिससे आयनिक यौगिक बनता है। इसी प्रकार अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी तथा नामकरण लवाइजिए ने किया था। यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है जो ब्रह्मांड में 93% पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर यह बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी और जेनेस यानी कि बनाने वाला। इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से ही बनता है। इसे आवर्त सारणी में वर्ग 1 में रखा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिन्हें प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए दानेदार जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसके लिए वुल्फ बोतल में जिंक लेकर थिसिल कीप द्वारा उसमें HCl डाला जाता है और निकास नली से बने हाइड्रोजन गैस को जल के विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है तथा हैलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसका उपयोग अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि बनाने में किया जाता है। वनस्पतिक घी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यह ज्वलनशील होता है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट में भी लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। नाइट्रोजन, यह भी एक प्रमुख अधातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है। यह भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है तथा रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी और इसे प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट की मदद से बनाया जाता है। इसके लिए एक फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को लेकर गर्म किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का विलयन बनाकर गर्म किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस बनती है। उसे निकास नली द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है तथा धातुओं से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है, इसलिए इसका उपयोग अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि बनाने में होता है। इसके अलावा यूरिया जैसे उर्वरकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, चिप्स के पैकेट इत्यादि में नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। इसके साथ ही जीवों और विभिन्न वनस्पतियों में प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण यौगिक में नाइट्रोजन पाया जाता है।
ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 है तथा यह वर्ग 16 का प्रथम तत्व है। यह पृथ्वी के वायुमंडल पर नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। इसके दो अपरूप होते हैं, पहला जिसे हम ऑक्सीजन गैस के रूप में जानते हैं तथा दूसरा ओजोन, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण करती है। यह ज्वलनशील नहीं है लेकिन जलने में सहायक है। प्रयोगशाला में इसे पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके प्राप्त की जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट को एक क्वथन नली में लेकर स्टैंड से कनेक्ट कर देते हैं तथा उसमें निकास नली लगाकर गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है, जिसे जल की विस्थापन विधि द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। ऑक्सीजन धातुओं तथा अधातुओं से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पानी का निर्माण करता है और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यह श्वसन और दहन क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन आदि बनाने में होता है। रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन भी मिलाया जाता है ताकि वायुमंडल से बाहर निकलने पर भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिले और वह अच्छे से जल सके। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि अधातुएं क्या हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे कमेंट करके बताइए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।